सेक्स में एंजॉयमेंट तो है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इससे आपके शरीर को कितना फायदा होता है? अगर नहीं तो ये आर्टिकल आपके लिए ही लिखा गया है। महिलाओं के लिए सेक्स करने के फायदे बहुत तरह के हैं, पुरुषों के लिए भी है, लेकिन आज हम महिलाओं को उन्हें सेक्स से होने वाले हर तरह के फायदे बताएंगे। सेक्स करने से महिलाओं का वजन घटता है। यह फायदा तभी है जब आप अपना वजन घटाना चाहती हो। स्किन की चमक बढ़ती है और दिल की बीमारियां भी दिल से काफी दूर रहती हैं। आइए जानते हैं सेक्स करने के और कौन कौन से फायदे हैं सेक्स करने के फायदे। 1. तनाव को रखता है दूर। तनाव अक्सर लोगों को अपना शिकार बना लेता है। इससे बचने का सबसे अच्छा उपाय है सेक्स। सेक्सुअल इंटरकोर्स आपको तनाव और डिप्रेशन से बचाता है, क्योंकि सेक्स करने से ऑक्सीटोसिन रिलीज होते हैं जो तनाव के लिए जिम्मेदार होते हैं। दर्द से देता है छुट्टी। आपको हम बता दें कि सेक्स दर्द का नेचुरल इलाज है। सेक्स करने से ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है जो दर्द को कम करता है। इसलिए सेक्स करने से सरदर्द से छुटकारा मिल जाता है और दर्द से आपको मुक्ति मिलती है। पाएं खिलखिलाती हेल्दी स्किन। DH1 नामक हार्मोन एक ऐसा कंपाउंड है जो शरीर में ऑर्गेज्म के दौरान रिलीज होता है। यह कंपाउंड स्किन को बेहतर बनाने, मुहासे से लड़ाई करने और स्किन की चमक बढ़ाने के लिए जरूरी होता है। पाउडर कैविटीज से मिलती है सुरक्षा। सीमेन में जिंक और कैल्शियम होते हैं। सेक्सुअल एक्ट के दौरान सीमेन के मिनरल्स को शरीर सोख लेता है, जो कैविटीज से सुरक्षा में काम आता है। इम्यून सिस्टम को बनाता है मजबूत। कमजोर इम्यून सिस्टम होने से बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है। अपने इम्यून सिस्टम को बिना किसी साइड इफेक्ट के बेहतर बनाने का सबसे अच्छा तरीका है सेक्स। इंटरकोर्स के दौरान शरीर से DHEA नामक हार्मोन निकलता है जो बॉडी के इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। सेक्स दिल की बीमारी से बचाता है। दिल की बीमारी भारतीयों में बहुत आम है, लेकिन सेक्स से दिल की बीमारी से बचा सकता है। रोजाना सेक्स करने वालों में दिल की बीमारी का खतरा कम हो जाता है। प्रोसेस ब्लड सर्कुलेशन को रखता है ठीक। सेक्सुअल इंटरकोर्स आपके शरीर में ऑक्सीजन और ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। अच्छे ब्लड सर्कुलेशन से अच्छी हेल्थ मिलती है। 8 मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता। सेक्स आपके हार्ट रेट और सर्कुलेशन को बढ़ाता है, जो शरीर के मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाता है। सेक्स से शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा घटती है, जिससे हार्ट अटैक का खतरा कम हो जाता है। शरीर की खूबसूरती बढ़ाता है। कई तरह की सेक्स पोजीशन अलग अलग मांसपेशियों के ग्रुप को मजबूत बनाते हैं, जो शरीर की खूबसूरती बढ़ाने में काम आती है। 10. इससे आप सेक्सी महसूस करते हैं। सेक्स आपकी फिटनेस और हेल्थ को बढ़ाता है। यह रोजमर्रा की बीमारियों से लड़ने में मदद करता है और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ाकर आपको फिट रखने में मदद करता है। साथ ही सेक्स कपल को इमोशनली जोड़ता है, इसलिए सेक्स करना जरूरी है। तो ये सब थे सेक्स करने के फायदे। स्त्री हो या फिर लड़की को सेक्स करने की इच्छा सभी के मन में जागृत होती है, लेकिन सेक्स की इच्छा कब जागृत होती है इसके बारे में कोई सटीक नहीं बता पाता। सेक्स करने की इच्छा किस समय औरत या लड़की के मन में आती है, यह बता पाना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन महीने के कुछ दिन ऐसे होते हैं जिनमें लड़की या महिला को सेक्स करने का खूब मन करता है। पीरियड के दौरान लड़की या महिला का सेक्स करने का सबसे अधिक मन करता है। यह बात अधिकतर लोगों को पता नहीं होती है। कुछ लोगों की यह धारणा होती है कि लड़कियों का पीरियड के दौरान सेक्स करने का मन नहीं करता है, जबकि लड़कियों और महिलाओं का सबसे ज्यादा सेक्स करने का मन पीरियड के दौरान ही होता है, क्योंकि पीरियड के दौरान हार्मोन में काफी बड़े बदलाव होते हैं। पीरियड आने से 4 से 5 दिन पहले से ही लड़कियों का और महिलाओं का सेक्स करने का मन करना शुरू हो जाता है। पीरियड से कुछ दिन पहले लड़कियों का और महिलाओं का सेक्स करने का काफी मन करता है। पीरियड के 7-8 दिन के बाद भी लड़कियों का और महिलाओं का सेक्स करने का काफी मन करता है। यदि आप किसी महिला को पीरियड खत्म होने के 7 से 8 दिन बाद सेक्स के करने का काफी मन करता है, क्या पति पत्नी को दिन में सेक्स करना चाहिए या नहीं? सेक्स करने के लिए कोई फिक्स समय नहीं है, परंतु दुनिया के अधिकांश जोड़े सेक्स रात में ही करते हैं, क्योंकि उस समय वे अपनी दिनचर्या खत्म करके थोड़ा फ्री होते हैं। सेक्स करने के लिए कोई फिक्स समय नहीं है, परंतु दुनिया के अधिकांश जोड़े सेक्स रात में ही करते हैं, क्योंकि उस समय वे अपनी दिनचर्या खत्म करके थोड़ा फ्री होते हैं। सेक्स करने के लिए कोई फिक्स समय नहीं है, परंतु दुनिया के अधिकांश जोड़े सेक्स रात में ही करते हैं, क्योंकि उस समय वे अपनी दिनचर्या खत्म करके थोड़ा फ्री होते हैं।
और घर के बाकी लोग भी अपनी अपनी जगह पर सेटल हो गए होते हैं। रात को सेक्स करने से दोनों अपने दिन भर की टेंशन को भी दूर करते हैं और बिना किसी के हस्ताक्षेप के एक दूसरे से प्यार कर सकते हैं। और ये भी सच है कि सेक्स करने के बाद दोनों थक जाते हैं और चैन की नींद सो जाते हैं। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वे किसी और समय पर सेक्स नहीं कर सकते। इंसान को अगर सेक्स को रोचक बनाए रखना है तो उसमें विविधता लाना बहुत जरूरी है, नहीं तो सेक्स बिल्कुल नीरस बन जाएगा। इसमें रुचि बनाए रखने के लिए जोड़ों ने सेक्स को अलग अलग जगहों पर, अलग अलग पोजीशन और अलग अलग समय पर करना चाहिए। अगर हम दिन में सेक्स करते हैं तो उस समय पर रोशनी बहुत ज्यादा होती है, जिससे हम एक दूसरे के गुप्तांगों को बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं और हमारा उत्साह दुगना हो जाता है। अगर हम अपनी ब्लू फिल्म बनाना चाहते हैं तो दिन में सेक्स फिल्म ज्यादा साफ बनेगी। दिन में सेक्स करने का एक और फायदा यह है कि हम कितना भी शोर करें, किसी और को कुछ भी सुनाई नहीं देगा। अक्सर जब पति पत्नी सेक्स के समय जब पूरे जोश में आते हैं तो अपने आप ही सिसकारी मारने लगते हैं। अगर कोई आसपास हो तो वह पूरा मजा नहीं ले सकते हैं। अगर हम देखें तो जानवर भी दिन के वक्त ही सेक्स करते हैं। मेरे हिसाब से सेक्स करने का कोई समय नहीं होना चाहिए। जब भी पति पत्नी में से किसी की भी इच्छा हो तो बस कपड़े उतारो और डाल दो अपने औजार और ले लो मजा। जिंदगी एंजॉय करने के लिए ही तो है। मनुष्य को जीने के लिए अच्छा खाना, अच्छे कपड़े और चूदने के लिए एक अच्छी बीवी या अच्छा पति चाहिए, जिसके लिए दोनों सारी जिंदगी काम करते हैं। महिलाएं सुहागरात से पहले क्या काम करती हैं? लड़की चाहे लव मैरिज करे या फिर अरेंज, लेकिन सुहागरात से पहले उसके मन में एक अजीब सी घबराहट होती है। सुहागरात के पहले लड़की के मन में कई तरह की विचार करती रही होती हैं। अपने पति को सामने देखते ही उसकी घबराहट और बढ़ जाती है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि सुहागरात के पहले महिलाएं क्या क्या करती। 1. कोई भी लड़की कितनी भी फिट क्यों ना हो, उसे आईने में खुद को देखकर यह जरूर लगता है कि कहीं वो इस ड्रेस में मोटी तो नहीं लग रही हैं। वेडिंग नाइट से ठीक पहले भी नई नवेली दुल्हनों के मन में अक्सर ऐसी बात आती है। 2. बॉलीवुड फिल्मों में सुहागरात को लेकर जो मापदंड तय कर दिए गए हैं, उसे देखकर लड़कियां भी यही सोचती हैं कि उनकी सुहागरात भी फिल्मों की तरह ही होगी। उन्हें भी बूंघट डालकर बेड पर बैठना होगा और उनका पति बूंघट उठाएगा। 3. फिल्मों में सुहागरात का सीन देखकर दुल्हनों के मन में यह सवाल उठता है कि क्या उन्हें भी दूध का गिलास लेकर कमरे में जाना होगा, और अगर वो दूध का गिलास लेकर गईं तो उसे रखेंगी कहां। 4. लड़कियों को सबसे ज्यादा टेंशन इस बात की होती है कि इतनी सारी हेयर पिन्स, गहने, जूड़े और लहंगे को वो अकेले कैसे निकाल पाएंगी। उन्हें लगता है कि बालों की हेयर पिन्स निकालने में ही उन्हें पूरी रात निकल जाएगी। 5. सुहागरात के लिए खास लॉन्जरी भी लाती हैं और उनके मन में यह सवाल रहता है कि क्या उनके पति को यह लॉन्जरी पसंद आएगी। 6. इसके अलावा लड़कियां सोचती हैं कि क्या उनका पार्टनर कॉन्डम यूज करेगा। लड़कियों को लगता है कि सेक्स के बारे में उन्हें ज्यादा तो पता नहीं है, क्या यह उनके लिए तकलीफ देह होगा। 7. क्या अगले दिन सुबह सभी लोग मुझसे यही सवाल पूछेंगे कि तुम्हारी पहली रात कैसी रही। अगर हां, तो मैं उन्हें क्या और कैसे जवाब दूंगी। क्या मुझे उन्हें सब बता देना चाहिए या सब कुछ छिपा कर रखना चाहिए।